तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं भारत में प्रथम। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन में क्या है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम पूछा था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, यानी कि जो अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था, कौन था। लॉर्ड कैनिंग था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कौन सा हमें याद करना है। क्वेश्चंस लूसेंट में बहुत दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आपको रटना नहीं है। हम बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी को वही क्वेश्चन याद करना है जो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय जो कि कौन था। लॉर्ड माउंट बेटन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का विभाजन किस नीति के तहत हुआ। माउंट बेटन प्लान के तहत हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी कौन था। लॉर्ड माउंट बेटन था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारतीय मूल के थे और भारतीय मूल के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो कौन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यह भी है कि भारत को संपूर्ण भारत बनाने वाले कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने सभी देशी रियासतों को एक कर भारत को अखंड भारत बनाया। तो किसने बनाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। तो अबुल कलाम थे, जो प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री थे। और आइए देखते हैं कि सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले कौन से प्रधानमंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने 1950 में इस्तीफा दिया। आइए देखते हैं प्रथम चीफ मार्शल ऑफ एयर स्टाफ, यानी कि पहले वायुसेना के प्रथम चीफ मार्शल कौन थे। सर थॉमस एमहर्स्ट। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन था। एयर मार्शल एस मुखर्जी। और भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन था। एडमिरल आर डी कटारी, जो कि भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी आर्मी के प्रथम चीफ कौन थे। जनरल एम राजेंद्र सिंह थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था। जनरल करियप्पा, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। आइए देखते हैं प्रथम फील्ड मार्शल कौन था। जनरल मानिक शा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जनरल मानिक शा। ये नाम आप सभी लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट कर लीजिए कि भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। जनरल मानिक शा। आइए देखते हैं लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। इन्हें ही जी.वी. मावलंकर भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नाम आप सभी लोग याद रखिए। और आइए देखते हैं लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, आप सभी लोगों ने देखा ना कि गणेश मावलंकर थे। और आइए देखिए भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था। सुकुमार सेन।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले चुनाव आयुक्त जो कि कौन थे, सुकुमार सेन थे। और आइए देखते हैं कि भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया जी थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे, बेनेगल रामाराव। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।